ये कॉलम्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये प्लान देखिए अपना। अच्छा। यहाँ पर तो 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम्स है सर। हाँ मिस्टर रघु। सर ये मेरा प्लान ही नहीं है। मेरा प्लान ऐसा नहीं है। ये मेजरमेंट्स ही गलत है सर। मेरे प्लान में ऐसा ही नहीं। देखिए ना सारे मेजरमेंट्स गलत हो गए और कितना पैसा लग गया है। कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। मेरे बॉस मुझ पर कितना भड़केंगे। इस सब का इंचार्ज जीवन है, हम उससे बात करते हैं। मिस्टर जीवन ये क्या किया? मेरे सारे 7 डिवीजन के प्लान का गलत काम करवाया। आपने जो प्लान दिया उसी पर तो काम कर रहा हूँ। क्या कहा? मैंने दिया हुआ प्लान ये है। ये देखिए ये है मेरा प्लान। आपने क्या एग्जीक्यूट करवाया? सर आपने जो प्लान दिया था वो ये नहीं है। प्लान लेकर आ। बोल क्या रहे हैं यार? ये देखो आपका दिया हुआ प्लान। ओए ये प्लान सर, ये प्लान मेरा नहीं है सर। मिस्टर जीवन आप ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ क्या सर? पहले तो मुझे गलत प्लान देता है, फिर उसके बाद जब पता चलता है कि उसने गलत प्लान दिया तो मुझे नया प्लान देता है। इसीलिए सर एक्सपीरियंस आदमी का यहाँ होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे आदमी के हाथ में देंगे तो यही होगा ना। जीवन ये इंजीनियर हैं, इज्जत से बात करो वरना एमडी को फोन करना पड़ेगा। मैं एमडी से नहीं डरने वाला, इसे कोई काम नहीं आता। मैं तो यही कहूँगा ना। जीवन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा? तू खुद वेस्ट करके अब इल्जाम मुझ पे डाल रहा है। पहले जा काम सीख, फिर बात करना। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इन लोगों ने इस तरह प्लान बदल दिया। मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है ये लोग फ्रॉड करने के चक्कर में हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। 10 डिवीजन है रघु, तुम 10 डिवीजन पर नजर नहीं रख सकते। हमने उस पर भरोसा किया हो। कैसे है मिस्टर रघु? मैंने सुना है कि आप गलत बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर एक इंसान अपनी काबिलियत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करे तो उससे वो हो नहीं पाता है। मिस्टर रघु, पहले तुम्हें बीच पर रेत का घर बनाना चाहिए था। उसके बाद तुम्हें खिलौने की दुकान से खिलौने खरीद कर एक बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। उसके बाद तुम्हें थिएटर के टॉयलेट, स्कूल टॉयलेट, ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाने चाहिए थे। लेकिन तुम तो सीधा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लोगे तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? अब तुम क्या करोगे? ये सब तोड़कर तुम फिर से बेसमेंट तैयार करोगे क्या? मैं तो ये सब सुन के ही पागल हो रहा हूँ। अगर टाइम पर तुम ये काम खत्म नहीं कर पाए तो क्या होगा? और तुमने क्या कहा था कि हाई क्वालिटी सीमेंट, ईंट, खंबे का ही इस्तेमाल करोगे। एटलीस्ट 30 करोड़ का लॉस होगा। क्यों जीवन? बिल्कुल सर। 170 करोड़ में 30 करोड़ का लॉस उठाओगे तो बाकी के पैसों में काम पूरा हो पाएगा क्या? क्या कहते हो जीवन? मुश्किल है सर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है? इसीलिए हमने 400 करोड़ का बजट दिया था। तुम ऐसा सोचते हो कि सब बदल दोगे? हम ये बिजनेस पुश्तों से करते आ रहे हैं और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसा भिखारी इस खेल में आसानी से घुस जाएगा? तुम अपने लेवल का काम करो ना। इस प्रोजेक्ट को बना पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए माफी मांग लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना क्या? अबे ऐसे घूर क्या रहा है? बिना किसी टैलेंट या क्वालिफिकेशन के तू सीधा बॉस के चेयर पे बैठ गया और अपने बाप की दौलत की वजह से बिना कभी एक दिन का हार्ड वर्क किए बगैर जब तू इतना घमंडी हो सकता है तो मेरे माँ बाप ने स्कूल में डोनेशन भर के मुझे LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया। उसके बाद आसान फील्ड छोड़कर मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड चुनी और जब वो मुझे नहीं जमा तो मैं फिजिक्स के लिए ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, मैथ्स के लिए अलग ट्यूशन, मैं रोड पे एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाता था। उस ट्यूशन की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे पेरेंट्स बेचारे काम करते थे। पब्लिक एग्जाम में पास होना चाहिए इसलिए रात भर पढ़ाई की है मैंने। मेरी माँ मुझे चाय बना कर देती थी, पापा मुझे जगाते थे और अलार्म बजने पर वो उठाते भी थे। फिर जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो TMPC एग्जाम के 2 महीने तक सारी तैयारी करके उसमें मिला कट ऑफ मार्क्स यूजलेस निकाला तो मेरी माँ के गहने ब्याज पे रखकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फर्स्ट से 4th ईयर तक मैंने सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद भी सोसाइटी ने मुझे बेरोजगार बोला, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। हर जगह जा जाकर मैंने काम मांगने की कोशिश की। 4 साल तक मैं घर में बैठा रहा और बाप के मुंह से हमेशा सुनता रहा था कि कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ये सुन सुनकर जो खाना मेरे हलक में उतरता था ना वो मुझे पचता नहीं था। फिर उसके बाद मेरे दिन बदल गए। एक पुण्यवान आदमी ने मुझे काम पर रखा और आज तुझ जैसा आदमी मेरा काम मुझसे छीनना चाहता है। और इतनी सारी बातें सहन करने के बाद भी मैं तेरे सामने सीना तान के खड़ा हूं तो मुझ में कितना घमंड हो सकता है ये तो समझ सकता है। hey, मैं तुम्हारे इस बिल्डिंग बनने में इतना नुकसान करवाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथों से निकलवा दूंगा। फिर उन स्लम वालों के हाथों से तुम्हें पिटवाऊंगा और उसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अबे ओए बच्चों, रघु तूने अब तक विलन की तरह ही देखा है ना, हीरो की तरह नहीं देखा। तो अब तू मेरा वो रूप देखेगा। ऐसे इंसान इस दुनिया में रहेंगे ये मुझे पता नहीं था सर।
मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई, यही मेरी दुनिया थी। जो निचले स्तर पे होते हैं उन्हें ऊपर आने का हक नहीं है सर। हम क्या जीवन भर बस रोड का कचरा ही उठाते रहेंगे? अगर आगे आने के बारे में सोचेंगे तो ये लोग ऐसे ही नीचे गिराते रहेंगे। ये जगह सिर्फ अमीर खानदान वालों के लिए होती है। तोड़ दीजिए सर। स्लम क्लियरेंस बोर्ड ने क्या कहा? प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए कहा है सर। ऑलरेडी इसका बजट इतना कम है तो उन्होंने कहा कि कंपनी को ही इसका लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी बजट में काम करके दिखा दूंगा। मिस्टर रघु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शुक्र है कि हमें शुरुआत में ही इसका पता चल गया। 30-40 करोड़ के लॉस को कैसे रिकवर कर पाएंगे इस बारे में सोचो, लेकिन इसकी चिंता में परेशान मत होना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।